पूर्वार्ध 212। डखले को तीर्थ का अंत ना देखने की शिक्षा देना। एक दिन डखले नाम के भक्त एलोरा की एक गुफा के पास विद्यमान चरण विहीर नाम की एक बावली पर गए। उन्होंने वहां अपने कपड़े धोए और उन्हें सुखाने के लिए धूप में डाल दिया। सूखने के बाद उन्होंने उन वस्त्रों को लपेटकर एक तरफ रख दिया। उन्हें किसी ने कहा था कि इस चरण विहीर नामक बावली का पानी चाहे जितना निकाल लो यह कभी समाप्त नहीं होता। यह बात सत्य है कि नहीं, इस बात की जांच करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उस बावली से पानी निकालना शुरू कर दिया। ऐसे ही बैठे बैठे वे काफी देर तक बावली में से पानी बाहर उंडेलते रहे। ऐसे बहुत देर तक पानी उलीचते उलीचते उनके हाथ थक कर चूर हो गए और उस बावली का पानी वैसे ही भरा हुआ था, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत थक जाने के बाद अंत में उन्होंने अपने कपड़े उठाए और फिर धीरे धीरे चलते हुए भगवान के पास वापस पहुंच गए। तो भगवान ने डखले से पूछा, तुमने यहाँ आने में देर क्यों कर दी? तो डखले ने भगवान को बावली में से पानी निकालने की सारी बात कह दी। तो भगवान ने डखले को समझाते हुए कहा, अरे भले मानुस, किसी भी तीर्थ स्थान के महत्व के अंतर रहस्य को देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कहीं कोई आश्चर्यकारी घटना हो रही हो तो उसे तटस्थ होकर देखते रहना चाहिए, उसकी परीक्षा मत लो। बावली का सारा पानी तुमने व्यर्थ में ही बहा दिया, ऐसा अंत नहीं देखना चाहिए। लीला का हेतु। तो वहां वह पानी अगणित क्यों था? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, अदंडी नाथ ने अपने सामर्थ्य से इसके पानी के झरने को तैयार किया था। जिस देवता की उसके पास विद्या थी, उस देवता के सामर्थ्य से यह कार्य संपन्न हुआ था। इसलिए उस झरने का पानी कम नहीं होता, वह उतना ही रहता है। यह देवता की उसके पास विद्या थी, उस देवता के सामर्थ्य से यह कार्य संपन्न हुआ था। इसलिए यह देवता के सामर्थ्य का कार्य है। इस विद्या की अधिष्ठात्री देवता कौन थी? इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि इसका देवता इंद्र था, क्योंकि अदंडी नाथ को अमर ओली और सिद्धोली की सिद्धि प्राप्त थी। वह विद्या नहीं थी, अपितु यह बहिर्याग धर्म है। भैरवों के आगम बहिर्याग साधन है और उसके सामर्थ्य से वह शेषशय्या और इंद्र की विद्या के संचार को वह जानता था। वज्रोली और अमरोली यह आगमों का बहिर्याग साधन है, अतः वह बहिर्याग साधन से इंद्र की विद्या के संचार को जानता था। जैसे शुक्राचार्य को शिल्प विद्या थी, पर उसने अपने आगे के 7 जन्मों को समाधि में बिता दिया था। उस शिल्प विद्या में उसे अपने आगामी जन्मों का ज्ञान तो संभव नहीं हो सकता था, तब उसने यह कैसे देख लिया? यह उसने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देख लिया। ओली की शक्ति से वह समाधि लगाने में समर्थ हुआ। उसने समाधि में 7 जन्मों के आयुष्य को पूरा कर लिया। उससे जो शिल्प विद्या प्राप्त हुई वह इंद्र आदि देवताओं के अंतर्गत आती है। ओली भी इंद्र आदि देवताओं की थी और ज्योतिष शास्त्र का संबंध भी इंद्र आदि देवताओं के साथ ही है। युग धर्म भी उनका ही है। सबसे पहले उसे किस साधन का फल मिलेगा? ना, विद्या साधन का। पर देवता की ब्रह्मांडस्था से में पहले ही फलिया बैठा हुआ था, अतः उसने 7 जन्म वैसे ही व्यतीत कर लिए। फिर वह आकाश में शुक्र तारा बन गया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 212 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।